नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे मुझे ऐसा लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, वो है डिसिप्लिन। आप इस मार्केट में जब आते हैं और काम करते हैं, हम जानते तो हैं, डिसिप्लिन हम समझते भी हैं और हम करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से हमारा डिसिप्लिन है वो टूटता है। और मैं ये बात मार्केट की बोल रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ उठा के देख लेना, जहाँ जहाँ आपने डिसिप्लिन अपना तोड़ा है वहाँ वहाँ आपको लॉस हुआ होगा। आप हिस्ट्री रिमाइंड करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपने कोई डिसिप्लिन तोड़ा वहाँ पर आपको नुकसान हुआ होगा। ये बिल्कुल गारंटेड है और ऐसा ही होता है। तो अब इससे कैसे बचा जाए उसी पर हम बात करेंगे और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मुझे तो आप जानते होंगे, मेरा नाम है महेंद्र यादव और मैं 3 साल से ट्रेडिंग में हूँ। और जब मैं स्टार्टिंग में था तब कुछ ऐसा ज़्यादा समझ में नहीं आता था, चीज़ों को देखता था, यूट्यूब पे सर्च करता था और लगा रहता था। तो वहाँ पे क्या होता था, एक दिन पैसे कमाता था और दूसरे या तीसरे दिन वो जितना कमाया वो, और उसके साथ में जो खुद का होता था वो भी मैं दे देता था। लेकिन धीरे धीरे जब आप सुनते हैं, समझते हैं और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, मार्केट के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ें आई, सब चीज़ें बाद में हैं। सबसे पहली जो आपकी चीज़ है वो आपको डिसिप्लिन रहना है। अब डिसिप्लिन रहने से मतलब क्या है? क्या वहाँ पे कोई हमें ऐसा बंधन में हमें बंधना है? नहीं, आपको एक अपना नियम बनाना है। आप पास अगर कॉपी पेन है तो आप ले लीजिए और मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको हमेशा ही फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन में सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक अपना एक तरीका बनाना है ट्रेड करने का। आप उसका एक समय निश्चित कर लीजिए और उसके साथ ये तय कर लीजिए कि मुझे इतना मैं लॉस ले सकता हूँ और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए। बस ये अगर आप ये चीज़ भी कर लेते हैं कि मुझे इतना लॉस, और लॉस भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए बड़ा, बड़े टाइप का नहीं, आपका लॉस है वो कम से कम 1% 2% ये आपका लॉस होना चाहिए। और टारगेट भी आपका 3-4%, ऐसा 2% 3%, वो आपके कैपिटल और वो जैसा भी आपको समझ में आए। तो आपका जो सिस्टम होगा, जो आपका तरीका होगा, जिस तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि इस मार्केट में आप जानते हैं कि इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व है। अगर आप जैसे मान के चलिए कोई 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, वहाँ पर आपका एसएल है वो भी बड़ा होगा और सारी चीज़ें, और वहाँ पे आपका जो टारगेट होगा वो भी आपका बड़ा होगा। ये बात भी मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप मान के चलिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपका 10 मिनट के हिसाब से उसका रिस्क होगा और 10 मिनट के हिसाब से ही उसका टारगेट होगा। इसी के साथ मान के चलिए अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं और आप उसमें मान के चलिए इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो रिस्क रिवार्ड होगा वो 5 मिनट के हिसाब से होगा। आप 5 मिनट में आपको ऐसा तो है नहीं कि वो 10% का मूव दे देगा, नहीं देगा। और उसका आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम पर, सबसे पहले तो आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कीजिए। आप देखिए मार्केट चार्ट देखिए, उसमें टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट कीजिए। आप 1 घंटे का कोई टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। 1 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, 5 का हो सकता है। तो ये टाइम फ्रेम होते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें से आपको अपना चुनना है, आपको जो अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटे का टाइम फ्रेम सेट कीजिए या 2 मिनट का कीजिए। आपको जो आपको सूट करता है, आपकी जो नेचर जिस टाइम फ्रेम को पसंद करती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट करिए। और वो आप सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आपका उस पर रिस्क चेक करना है। और इस संबंध में अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको किस टाइम फ्रेम पर
कितना अप्रॉक्सीमेट, वो लगभग होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कितना रिस्क हमें लेना चाहिए और उस पर टारगेट कितना लेना है, उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा। उसमें केवल हम उस टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। तो मार्केट में नए हो और नया जो होता है उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। और दोस्तों एक चीज़ है जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम जब स्टार्टिंग में आते हैं तो हम गलत जगह से आते हैं, पहली चीज़। क्योंकि अब स्टार्टिंग में कोई बच्चा है, मान के चलो कोई नया व्यक्ति है और वो आ रहा है, तो उसको सबसे पहले दिखाया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंट्राडे वो भी होता है। फिर उसके बाद फिर हम कहीं इन्वेस्टमेंट में जाती है, और इन्वेस्टमेंट में भी हमारा कोई ऐसा टाइम फ्रेम, मतलब ऐसा टारगेट भी नहीं होता है। तो जो भी नया आदमी आता है तो उसको शुरुआत उल्टे तरीके से करवा देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको इतनी, एक तो वहाँ पे डिके होता है, प्राइस का डिके होता है, वो आप जानते हैं, थीटा डिके, वो सारी चीज़ें वो आपने क्योंकि कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में वहाँ जाना नहीं है ना, उसका कोई नॉलेज लेना है। आपको काम करना है प्योरली स्टॉक में और कैश में। और शुरुआत में आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 10 शेयर से ज़्यादा नहीं खरीदने किसी भी कंपनी के, कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, नए हो ना, आपको एनालिसिस करो। तो सबसे पहले तो टेक्निकल सीख लो, टेक्निकल बहुत इम्पोर्टेंट है। और टेक्निकल चीज़ें अगर आपको समझ में आने लगती हैं तो आपका 50 से 60% जो काम है वो हो जाता है। फिर उसके बाद 40-50%। उसके बाद फिर होता है आपका जी, आपको रिस्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन हो गया, फोकस होके काम करना, और फिर स्केलिंग करना, वो सारी चीज़ें बात की चीज़ें हैं। लेकिन अभी प्रारंभ के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप इन सारी चीज़ों को करते रहते हैं, आपको कैश में ट्रेडिंग करना है ना, तो अभी आपको इंट्राडे करना है, स्पष्ट मना कर रहा हूँ, और नहीं करना है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर इंट्राडे भी करना, आप एफएनओ भी करना, ऑप्शन भी करना, जो कुछ आपका मन करे वो करना। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में ये चीज़ें मत करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं अब उसको कारण पे आते हैं, वो बताना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए आप ऑप्शन लेते हैं, उसमें आपने 5,000 रुपये लगाए, तो आप वहाँ पे 5,000 की कितनी कमाना चाहते हैं। आप इसको करिए पॉज यहाँ वीडियो को, और आप सोच के बताइए। अब आ गए, सोच लिया, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पे क्या चाहते हैं। आप 5,000 से 500 कमाना चाहते हैं, यही है ना, और कुछ तो 1,000 कमाना चाहते हैं, 5,000 से वो 1,000 रुपये कमाना चाहते हैं। और ये कितने परसेंट होता है, कितना होता है, 20%। आप एक दिन में, और एक दिन में भी नहीं, आप वो 10-15 मिनट में आप 20% कमाना चाहते हैं। तो जब आप 20% 15-20 मिनट में कमाना चाहते हैं, 1 घंटे में कमाना चाहते हैं, एक दिन में, तो सोचिए आपके साथ वहाँ क्या होता होगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, 1-आध%, आधे % लोग करते हैं और कमाते हैं, आज भी कमा रहे हैं। लेकिन वो ट्रेंड है, उन्होंने समय दिया है, ऐसा नहीं कि आते ही वो लग गए इस काम में, सीखी है उन्होंने चीज़ें। तो आपको भी पहले सीखना है। अब बात कर लेते हैं कि अब हो गया 20%। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल, आप जब बैंक में जाते हैं, एफडी करवाते हैं, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 6-7%, मैक्सिमम 7, अधिकतम 8 है, वो गवर्नमेंट वाली उसमें है, स्कीम्स में। बाकी 8% 1 साल का दोस्तों, और आप यहाँ चाह रहे हैं 20% एक दिन का, 1 घंटे का। तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। और चूँकि ये चीज़ें बनाई किस लिए गई हैं, अब इस पर भी बात कर लेते, क्योंकि अब जब मार्केट की बातें होती हैं तो मतलब आते रहती हैं चीज़ें, और इनका आपको नॉलेज होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें आखिर बनाई क्यों गई हैं। तो जो ऑप्शन है वो एक इंश्योरेंस का काम करता है, एक बड़े
जो पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठा है। मान के चलिए कोई किसी का मान के चलिए 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अब उसको 100 करोड़ उसने लगाए हुए हैं, तो उसको भी तो डर है मार्केट तो गिर सकती है। मार्केट में गिरावट कोई पूछ के तो आती नहीं है, बता के तो आती नहीं, अचानक से आती है। तो इसी चीज़ का वो इंश्योरेंस का काम करता है वो ऑप्शन। वो मान के चले उसका पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का, तो वो 50 लाख से 20 लाख से 10 लाख से वो उसको हैच करके चलता है ऑप्शन से। अगर मार्केट गिरी तो उसको जो उसमें लॉस हो रहा पोर्टफोलियो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से चीज़ें जो बनाई गई हैं, लेकिन अब लोगों ने क्या है उसको अलग ही लेवल पे ले गए हैं। कोई एक नए एक तो यूट्यूबरों ने तुम लोगों के दिमाग ख़राब करके रखे हैं, क्योंकि उन्हें क्या, उनको तो रेफरल और उनके व्यूज़ आ रहे हैं, और इस पे जो कंटेंट बनाते हैं उस पर थोड़ा अर्निंग भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में आपको शुरुआत आपको कैसे करनी है सीखना है, और टेक्निकल आप बताइए तो हम इस चैनल पर टेक्निकल से संबंधित वीडियो लेके आएंगे। एक एक चीज़ एक सबसे पहले आपको भाई ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है, और बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हम सारी आपके साथ आपको बताएंगे सिखाएंगे। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पूरा मेरा खेत है, तो मैं खेत पे ही आया हुआ था और बैठा ही था, मार्केट देख रहा था। तो मुझे यह लगा कि यार ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए, क्या पता किसके काम आ जाए, कौन इससे सीख ले और किसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हो जाए। और ये होता है दोस्तों जब हम स्वयं उस चीज़ से गुजरे हों। तो हमें स्वयं किस प्रकार से काम करना है, अपने काम को अप्रोच क्या देनी है। और एक बात जो कि मुझे आपको आपके साथ आप पूछनी भी चाहिए, और मैं हर वीडियो में लगभग ये बात बोलूँगा कि अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो तो शुरुआत में आपको ज़्यादा पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है ना दोस्तों, तो कैश में आप उससे सीखिए। कोई भी ट्रेड लीजिए, 10 दिन के लिए कोई ट्रेड ले लिया, उसमें 5% आ गया, 2% आ गया, 1% आ गया, 3% हो गया, 1-2% माइनस हो गया, काट दो, दूसरा ट्रेड लो। इस प्रकार से काम करिए और सीखिए, इसमें समय दीजिए। मान के चलो अगर आज आए हैं तो आपको कम से कम 2 साल लगेंगे इसको पूरी तरह से सीखने में। और मार्केट में आपको वेटेज जो देनी है, एक एक पॉइंट एक एक बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको मिस मत करिएगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, नए हैं, परेशान हो चुके हैं कि इंट्राडे करके, ऑप्शन करके, फ्यूचर करके, और तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान देना है। तो 2 साल आप समय दीजिए, काम करिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगी। और मैं बात कर रहा था वेटेज की, तो आपको वेटेज यहाँ पे देना है जब मार्केट खड़ी होती है ना, उसके बाद ही उसमें ट्रेंड ऊपर या नीचे का आता है। इस बात को आप ज़्यादातर समझते होंगे और जानते भी होंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो दोस्त रुके हैं उनको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है इस वीडियो में। और ये जो शब्द हैं ये किताबों से नहीं पढ़े हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से आए हैं। मैं मार्केट को देखता हूँ, उसमें काम करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, उस चीज़ों से ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे दिमाग में आती हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से काम करें। और आने वाले समय में आप अगर 2 साल 3 साल यहाँ दे दिए तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको यहाँ पर पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पैसा फिर यहाँ पर पैसे से आएगा। लेकिन एक समय है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 से आप काम करिए 6 महीने 8 महीने, और जब आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी सही हो जाए, ट्रेड आपके अच्छे जाने लगें, तो फिर आपको फिर कैपिटल भी बढ़ानी है। और ठीक ठाक कैपिटल है वो 5 लाख 6 लाख के करीब, यहाँ पर कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और 1 लाख भी है तो फिर आप उसमें थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। और फिर वहाँ पे कमाने की मत सोचना स्टार्टिंग में, अभी तो ये सीखने की सोचना। जो कुछ आपका लॉस होता है, प्रॉफिट आता है, वो आपको सिर्फ सीखने के पर्पज़ से काम करना है। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने देनी थी, मैंने आपको दी है। फिर भी कोई चीज़ें ऐसी रह गई हों जिस पे आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी बात कीजिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।